नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज आप लोगों के लिए विसर्ग संधि का एक भेद है जिह्वामूलीयः उपध्मानीयश्च। जिह्वामूलीय कहाँ होता है और उपध्मानीय कहाँ होता है, आ जाइए हम इसकी चर्चा करते हैं। तो इसको हमें समझना है अच्छी तरह से। अगर हम समझ जाते हैं तो कहीं भी समस्याएं नहीं आएंगी। क्या लिखा है देखिए, विसर्ग के बाद का खा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान में जिह्वामूलीय अर्ध विसर्ग तथा पा फा वर्ण होने पर उपध्मानीय अर्ध विसर्ग विकल्प से हो जाता है। क्या मतलब हुआ कि देखिए, विसर्ग के बाद अगर का और खा वर्ण आए तो जिह्वामूलीय होता है, और विसर्ग के बाद अगर पा और फा वर्ण आए तो उपध्मानीय हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्ध विसर्ग ऐसा एक चिन्ह होता है, उसको हम देखते हैं। क्या लिखा है देखिए, पहला नियम है कि विसर्ग के बाद अगर का और खा आता है तो जिह्वामूलीय हो जाता है। जिह्वामूलीय का अर्थ होता है कि अर्ध विसर्ग हो जाना। जैसे कि देखिए, बालः धन करोति, यहाँ बालः में ला में विसर्ग है और विसर्ग के बाद का है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाने का अर्थ यह है कि यहाँ बालक करोति इस तरह से हम बोलते हैं। बाल करोति विकल्प से होता है लोप, और जब एक बार विसर्ग नहीं दिखता है तो एक बार विसर्ग ही रहता है, बालः करोति इस तरह से होता है। यहाँ ध्यान देना है कि जिह्वामूलीय का अर्थ यह है कि का और खा के विसर्ग के बाद अगर का और खा आते हैं तो वहाँ जिह्वामूलीय हो जाता है। इस तरह की स्थिति होती है। यहाँ अर्ध विसर्ग का एक चिन्ह रहता है। यह जो विसर्ग है, विसर्ग को नीचे से आधा कट कर देना और ऊपर से भी आधा कट कर देना, अर्ध विसर्ग रहता है। बालक करोति, बालः करोति इस तरह से होता है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, खा युवकः खनति, युवकः खनति। विसर्ग के बाद खा आ रहा है, खा वर्ण है, इसलिए विसर्ग यहाँ भी विसर्ग नहीं दिखेगा। युवक खनति बराबर युवक खनति, और विकल्प से होता है तो युवकः खनति। जब विसर्ग एक बार नहीं होगा, जिह्वामूलीय हो जाएगा तो युवक खनति, और जब विसर्ग हो जाएगा तो युवकः खनति ऐसा होगा। दूसरा नियम का क्या कहता है कि विसर्ग के बाद अगर पा और फा वर्ण हो तो उपध्मानीय हो जाता है। विसर्ग के बाद पा और फा वर्ण हो तो विसर्ग को उपध्मानीय हो जाता है। रामः पिबति, यहाँ पिबति में पा वर्ण है तो रामः पिबति, राम पिबति, राम पिबति, रामः पिबति इस तरह से दो रूप बनते हैं। एक बार विसर्ग नहीं दिखता है और एक बार विसर्ग रहता है। उसी तरह से वृक्षः धन फलति, वृक्षः धन फलति विसर्ग के बाद फा वर्ण है, इसलिए विसर्ग एक बार नहीं दिखेगा। वृक्ष धन फलति, वृक्ष फलति, वृक्षः फलति, ये दो रूप बनते हैं। इस तरह से देखिए हम अभ्यास करते हैं। हमारा अभ्यास है देवः कुत्र, देवकुत्र और देवः कुत्र। विसर्ग के बाद का है। बालः विसर्ग के बाद खा वर्ण है, इसलिए बाल खादति, बालः खादति दोनों रूप बन जाएंगे। छात्रः पठति, छात्र पठति, छात्रः पठति दोनों रूप बन जाएंगे। सर्पः फणधरः, सर्पः सर्प फणधरः, सर्पः फणधरः, यहाँ दोनों रूप बन जाते हैं। इसका हमें अभ्यास करना है। नमस्कार।